हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज के वीडियो में हम ट्रायल इन अब्सेंशिया, जो कि बीएनएसएस में एक न्यूली एडेड प्रोविजन है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये जानेंगे कि ये प्रोविजन कितना इफेक्टिव है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि क्या ये प्रोविजन, जो न्यूली एडेड प्रोविजन है बीएनएसएस में, ये नेचुरल जस्टिस और फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करता है। तो सबसे पहले इसकी जुरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं। क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का जनरल रूल ये ले डाउन करता है कि एक फेयर ट्रायल के लिए एक्यूज पर्सन का ट्रायल प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट होना जरूरी है, जिससे वो अपने ऊपर लगे एलिगेशंस को डिफेंड करने के लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग का यूज कर सके। हालांकि सीपीसी में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट प्लीडर या उनके द्वारा अपॉइंटेड रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स के थ्रू भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन ये रूल क्रिमिनल लॉ में अप्लाई नहीं करता, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सम पेटी ऑफेंसेस, जहां पे अगर एक्यूज पर्सन चाहे तो वो प्लीडर के थ्रू भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है। सेक्शन 356 ऑफ बीएनएसएस इंटरेस्ट रिपब्लिक के उत्सित फिनिश लिथियम की लैटिन मैक्सिम और प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर बेस्ड है। सबसेक्शन 1 की इंट्रोडक्टरी लाइन कहती है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका मतलब है कि इस संहिता में या किसी और लॉ में जो ऑलरेडी फोर्स में है, उसमें जो भी लिखा हुआ है ये सेक्शन उसके एक्सेप्शन की तरह डील किया जाएगा। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है और वो ट्रायल प्रोसेस से बचने की कोशिश करता है या ट्रायल प्रोसेस को इवेट करता है, साथ ही साथ उसके इमीडिएट अरेस्ट के चांसेस नहीं है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद उस केस को एक्यूज की एब्सेंस में भी ट्राई कर सकती है, डिसाइड कर सकती है और जजमेंट भी पास कर सकती है। इवन दो यहाँ एक्यूज पर्सन एब्सेंट है, लेकिन लॉ ये प्रिज्यूम कर लेता है कि पूरा ट्रायल प्रोसेस एक्यूज की प्रेजेंस में ही कंक्लूड हुआ है। अब यहाँ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन है उसके बारे में समझते हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की डेफिनेशन बीएनएसएस के सेक्शन 84 सबसेक्शन 4 में ले डाउन की गई है, जो पहले सीआरपीसी का सेक्शन 82 हुआ करता था। इसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जाएगा जिसे बाय कोर्ट प्रोक्लेम डिक्लेयर किया गया हो और उसके ऊपर ऐसे ऑफेंस का एलिगेशन है जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा है। अब ये ऑफेंस बीएनएस में भी पनिशेबल हो सकता है या फिर किसी और लॉ में भी पनिशेबल हो सकता है, जो कि एक लोकल या स्पेशल लॉ होगा। सब सेक्शन 1 के साथ एक प्रोवाइजो भी अटैच किया गया है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के राइट्स को ध्यान में रखते हुए ऐड किया गया है। ये एक सेफगार्ड की तरह एक्ट करता है और ये इंश्योर करता है कि चार्ज फ्रेमिंग के बाद एक्यूज की एब्सेंस में ट्रायल कमेंस होने के लिए कम से कम 90 डेज का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाना चाहिए। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है क्योंकि यहाँ पे शैल वर्ड का यूज किया गया है। फर्दर सबसेक्शन 2 कुछ एसेंशियल कंडीशंस ले डाउन करता है, जिनके फुलफिल होने के बाद ही सबसेक्शन 1 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के एब्सेंस में ट्रायल प्रोसेस को कमेंस किया जा सकता है। फॉरमोस्ट कंडीशन ये ले डाउन करती है कि 30 डेज के इंटरवल पीरियड में कम से कम अरेस्ट के 2 कॉन्जिक्यूटिव वारंट्स इशू किए गए हों। सेकेंडली, जिस एरिया में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का रेसिडेंस है, वहां के लोकल और नेशनल डेली न्यूज़पेपर में ही सर्कुलेट किया गया हो कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसकी एब्सेंस में ट्रायल प्रोसेस कमेंस हो जाएगा। थर्डली, उसके किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड को ये इन्फॉर्मेशन दी गई हो कि ट्रायल प्रोसेस कमेंस हो चुका है। फोर्थ और लास्ट कंडीशन ये ले डाउन करती है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रेसिडेंस के बाहर किसी भी विजिबल प्लेस पे ये इन्फॉर्मेशन अफिक्स कर दी गई हो कि ट्रायल प्रोसेस कमेंस हो चुका है, और सेम यही इन्फॉर्मेशन उस एरिया के पुलिस स्टेशन में भी अफिक्स की जाएगी जिसकी टेरिटोरियल लिमिट्स में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का रेसिडेंस है। अगर हम सबसेक्शन 3 की बात करें तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन से डील करता है और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ये इंश्योर करता है कि अगर एक्यूज पर्सन का कोई प्लीडर नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट उसे अपने एक्सपेंसेस पे एक एडवोकेट अपॉइंट करके देगी, जो उसके इंटरेस्ट को डिफेंड और प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा। क्योंकि अगर एक्यूज पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी जाएगी तो ये ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम के रूल के अगेंस्ट होगा, जो ये ले डाउन करता है कि दोनों पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी। फर्दर सबसेक्शन 4 विटनेसेस की टेस्टिमनी और उनके एग्जामिनेशन से डील करता है। ये ले डाउन करता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की एब्सेंस में प्रोसिक्यूशन विटनेसेस
को एग्जामिन किया जा सकता है और उनकी टेस्टिमनी भी रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन अगर फ्यूचर में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे कोर्ट के सामने लाया जाता है तो कोर्ट उसे एक चांस दे सकती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि जो भी एविडेंसेस उसकी एब्सेंस में रिकॉर्ड किए गए हैं वो उन्हें क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। लेकिन इस सबसेक्शन में जो अपॉर्चुनिटी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को दी गई है वो एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं की जा सकती। ये टोटली कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि कोर्ट ये अपॉर्चुनिटी उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को देना चाहती है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे मे वर्ड का यूज किया गया है। सबसेक्शन 5 की अगर हम बात करें तो वो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इंसर्ट किया गया है और ये ले डाउन करता है कि जब ट्रायल इस सेक्शन के अंडर कंडक्ट किया जाएगा तो जितने एक्सटेंट तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है विटनेसेस का एग्जामिनेशन और उनका डिपोजिशन या फिर जो उनकी टेस्टिमनी है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड की जाएगी। फर्दर सबसेक्शन 6 ये ले डाउन करता है कि अगर ट्रायल कमेंस होने के बाद एक्यूज पर्सन वॉलंटरीली कोर्ट से एब्सेंट है तो उन केसेस में भी कोर्ट उसकी एब्सेंस में केस ट्राई कर सकती है और जजमेंट भी प्रोनाउंस कर सकती है, चाहे एक्यूज पर्सन ट्रायल कंक्लूजन के टाइम पे कोर्ट में प्रेजेंट था। फर्दर सबसेक्शन 7 अपील प्रेफर करने के लिए प्री रेक्विजिट ले डाउन करता है और ये कहता है कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपील फाइल करना चाहता है, मतलब इस सेक्शन के अंदर उसका कन्विक्शन हुआ है और उसके अगेंस्ट वो अपील फाइल करना चाहता है तो उसे मैंडेटरीली कोर्ट ऑफ अपील के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा और अगर वो इन पर्सन अपीलेट कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं होता तो उस कन्विक्शन के अगेंस्ट कोई अपील लाई नहीं करेगी। सबसेक्शन 7 के साथ एक प्रोवाइजो भी अटैच किया गया है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल करने के लिए एक लिमिटेशन पीरियड ले डाउन करता है। ये प्रोवाइजो लिमिटेशन एक्ट में जो भी टाइम पीरियड दिया गया है अपील फाइल करने के लिए उसके एक्सेप्शन की तरह डील किया जाएगा और यह कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल करने के लिए 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड हम जजमेंट प्रोनाउंसमेंट डेट से कैलकुलेट करेंगे। फर्दर सबसेक्शन 8 की अगर हम बात करें तो वो इस सेक्शन के एप्लीकेशन को और भी ज्यादा वाइडन करता है और इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 356 को सेक्शन 84 सबसेक्शन 1 के अंडर डिक्लेयर्ड किसी और एब्सकॉन्डर पे भी अप्लाई किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस सेक्शन का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स तक लिमिटेड नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इस सेक्शन को और भी केसेस में अप्लाई कर सकती है जो सेक्शन 84 सबसेक्शन 1 में ले डाउन किए गए हैं। एट द एंड ये प्रोविजन काफी इफेक्टिव प्रूव हो सकता है अगर इसका सही तरीके से एप्लीकेशन किया जाए, क्योंकि जहां डिले एक्यूज की वजह से कॉज हुआ है उन केसेस में ये ट्रायल प्रोसेस को फासन करने में, उन्हें टाइमली डिस्पोज ऑफ करने में काफी हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। लेकिन ये सेक्शन ऐसे केसेस को एड्रेस नहीं करता जहां पे जो डिले है वो प्रोसिक्यूशन की वजह से कॉज हुआ है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।